हेलो एवरीवन, हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 स्टैट्स का टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंटिन्यू है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की सबसे आखिरी मेथड, हम लोगों ने अब तक 3 मेथड डिस्कस किए हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू मीन, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रपोर्शन, और आज इस चैप्टर की आखिरी मेथड डिस्कस करेंगे, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू प्रपोर्शन। टू प्रपोर्शन का मतलब होता है जहां पे दो प्रोबेबिलिटीज दी होती हैं, इसीलिए डिफरेंस की फॉर्मूला होती है P1 माइनस P2। स्टैंडर्ड एरर की दो फॉर्मूलाज हैं। अगर हमको क्वेश्चन में परसेंटेज दिए हुए हैं P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2, अगर परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं तो P कैप Q कैप 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2, P कैप कैसे मिलेगा हम लोगों को N1 P1 N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2, Q कैप कैसे मिलेगा 1 माइनस P कैप करके, और ZC कैसे मिलेगा डिफरेंस अपॉन SE करके। एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या लिखा है। द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन टू टाउन्स A and B आर 30% एंड 25%। मतलब P1 इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 0.30, टाउन B P2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 मतलब 0.25 परसेंटेज दिया हुआ है। इसका मतलब ऐसे की ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। आगे बढ़ते हैं। इफ सैंपल ऑफ 1200 एंड 900 पर्सन्स आर सिलेक्टेड, N1 इज इक्वल टू 1200, सैंपल का मतलब स्मॉल n होता है, एंड N2 दूसरे टाउन में से हम लोगों ने 900 को सिलेक्ट किया। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन डज द टू प्रपोर्शन डिफर सिग्निफिकेंटली। अब सबसे पहले जो डिफरेंस है, डिफरेंस की फॉर्मूला होती है P1 माइनस P2 मॉड्यूलस। P1 इट इज 0.330, P2 0.25 मॉड्यूलस 0.30 माइनस 0.25 0.05, ये हमको डिफरेंस मिला। अब ऐसी की फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसी में दो फॉर्मूलाज हैं। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हो तो ये फॉर्मूला, मैंने आपको पहले ही बताया हमको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। फॉर्मूला है ऐसी इज इक्वल टू P1 Q1 अपॉन N1 P2 Q2 अपॉन N2 का रूट। P1 इट इज 0.30 इंटू Q1, Q हमेशा कैसे मिलता है 1 माइनस P करके, तो 1 माइनस 0.3 तो 0.7 या 70 अपॉन N1 इट इज 1200, P2 इट इज 0.25 इंटू Q2 1 माइनस 0.25 0.75 डिवाइडेड बाय N2 900 उसका रूट, 0.30 इंटू 0.70 डिवाइड बाय 1200 तो 0.000175 प्लस 0.25 इंटू 0.75 डिवाइड बाय 900 0.123021 का रूट। देयरफॉर SE इज इक्वल टू 0.000175 प्लस 0.0021 उसका रूट, तो 0.0196 ये हमको मिला ऐसी। अब हम लोग ZC फाइंड करेंगे। ZC की फॉर्मूला है डिफरेंस अपॉन SC। डिफरेंस इट इज 0.05 अपॉन SC 0.0196, 0.05 डिवाइड बाय 0.0196 तो आएगा 2.55, ये हमारा ZC आया। अब ZT कैसे मिलता है? हम लोगों को क्वेश्चन में कोई भी परसेंटेज नहीं दिया है, तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जब परसेंटेज नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट 5% लेते हैं। 5 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, लेस देन, मोर देन, मिनिमम, मैक्सिमम एंड क्लेम। अगर इन 5 में से कोई भी वर्ड दिया हो तो 1 टेल होता है, नहीं तो 2 टेल होता है। एग्जाम्पल नंबर 10 में इन 5 में से कोई भी वर्ड लिखा नहीं है, इसका मतलब कि 2 टेल एंड 5%, तो उसकी वैल्यू है 1.96। ZC is greater than ZT, so H0 is rejected. ओके बेटा, ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 10।
अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से थ्योरी ऑफ गेम्स हम लोग शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। इन अ सैंपल ऑफ 1000 मैन, मतलब N1 इज इक्वल टू 1000, फ्रॉम वन सिटी 650 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स। X1 इज इक्वल टू 650। 1000 लोगों में से, 1000 मैन में से 650 स्मोकर्स हैं। अब यहाँ पे हमको P1 मिलेगा कैसे? X1 अपॉन N1 करके 650 अपॉन 1000, तो P1 इज इक्वल टू 0.65 मिला। कंटिन्यू। इन अनदर सैंपल ऑफ 1200 मैन, मतलब N2 इज इक्वल टू 1200, फ्रॉम अनदर सिटी 900 मैन वर फाउंड टू बी स्मोकर्स, मतलब X2 इज इक्वल टू 900। P2 इज इक्वल टू X2 अपॉन N2, 900 डिवाइड बाय 1200, देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 1200 करेंगे तो 0.75 ये हम लोगों को P2 मिलेगा। कंटिन्यू। डू द डेटा इंडिकेट दैट द टू सिटीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेवलेंस ऑफ स्मोकिंग हैबिट अमंग मैन। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारी डिफरेंस की फॉर्मूला होती है P1 माइनस P2 मॉड्यूलस P1 0.65, P2 0.75 मॉड्यूलस, तो 0.65 माइनस 0.75 0.1, ये हम लोगों को डिफरेंस मिल गया। अब ऐसे कि मैंने आपको दो फॉर्मूला लिखा रखे हैं। मैंने आपको इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल में बताया कि परसेंटेज दिया था, तो हम लोगों ने ऐसे की ये फॉर्मूला यूज की थी। यहाँ पे हमको परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे प्रपोर्शन है, तो प्रपोर्शन हो तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। लेकिन इस फॉर्मूला के लिए मुझे पहले पी कैप एंड क्यू कैप चाहिए, तो मैं पहले पी कैप फाइंड करूंगा। पी कैप कैसे मिलेगा? N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 कितना दिया मेरे को? 1000, ब्रैकेट में P1 इट इज 0.65, N2 1200, P2 0.75 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 1000 प्लस N2 1200, तो 1000 इंटू 0.65, तो 650 प्लस 1200 इंटू 0.75 मतलब 900 डिवाइडेड बाय 2200, तो 650 प्लस 900 डिवाइड बाय 2200, तो 0.70, ये हमको मिलेगा पी कैप। अब क्यू कैप कैसे मिलेगा? 1 माइनस पी कैप करके, तो 1 माइनस पी कैप है हमारा 0.70, 1 माइनस 0.70 तो आएगा 0.3, ये हमको मिला क्यू कैप। अब हमारी जो फॉर्मूला है SE इज इक्वल टू पी कैप क्यू कैप 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 का रूट। पी कैप इट इज 0.70, क्यू कैप 0.3, 1 अपॉन N1 इट इज 1000 प्लस 1 अपॉन N2 इट इज 1200 का रूट। 0.7 इंटू 0.3 तो मिलेगा 0.21, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाय 1000 तो आएगा 0.001, 1 डिवाइड बाय 1200 तो आएगा 0.0008 का रूट। देयरफॉर SE इज इक्वल टू 0.001 प्लस 0.0008, इन दोनों को प्लस किया, अब उसको इंटू 0.21 करेंगे और फिर उसका रूट करेंगे तो 0.0194 ये हम लोगों को मिलेगा SE। अब SE फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे ZC। मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं, उसका कोई काम नहीं है फिलहाल। अब हमारी जो ZC की फॉर्मूला है डिफरेंस अपॉन SE, हम लोगों ने डिफरेंस यहां पे फाइंड किया था 0.1 डिवाइड बाय SE हम लोगों ने फाइंड किया 0.0194।
तो 0.1 डिवाइड बाय 0.0194, तो 5.15 ये हम लोगों को मिला ZC। अब हम लोग फाइंड करेंगे ZT। क्वेश्चन में कहीं पे परसेंटेज हमको दिए हुए नहीं है, तो हम लोग 5% लेंगे। वो 5 में से कोई भी वर्ड लिखा नहीं है, मतलब कि 2 टेल लेंगे। 5% 2 टेल वैल्यू है 1.96, तो ZC is greater than ZT, H0 is rejected। एक और एग्जांपल करेंगे बेटा, और उसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 देखेंगे। Example number 12. A machine produced 16 defective articles in a sample of 500 articles. N1 is equal to 500 and X1 is equal to 16. तो P1 is equal to X1 upon N1, 16 upon 500, 16 डिवाइड बाय 500 करें तो P1 अपन को मिलेगा 0.032। ये हम लोगों को मिला P1। कंटिन्यू। After overhandling it, produced 3 defective articles in a sample of 100 articles. दूसरी बार 100 आर्टिकल्स, मतलब उसको ओवर हैंडलिंग करने के बाद, ओवर हैंडलिंग का मतलब होता है उस मशीन को रिपेयर करने के बाद कितने हम लोगों को डिफेक्टिव मिले? 3 आउट ऑफ सैंपल ऑफ 100, मतलब N2 100, X2 इज इक्वल टू हम लोगों को मिला है 3। हैज द मशीन इम्प्रूव्ड? नाउ P2 is equal to X2 upon N2, X2 3, N2 100, 0.03. So now we have P2 and we have P1. अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस की फॉर्मूला है P1 माइनस P2 का मॉड्यूलस। P1 0.032 माइनस P2 0.03 का मॉड्यूलस। Therefore difference is equal to 0.032 माइनस 0.03, 0.002। ये हम लोगों को मिला डिफरेंस। अब डिफरेंस के बाद हमको एससी फाइंड करना है। एससी में मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताई है, अगर परसेंटेज हो तो ये, परसेंटेज ना हो तो ये। क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगी, जिसके लिए हमको पहले पी कैप चाहिए। सो द फॉर्मूला ऑफ पी कैप इज N1 P1 N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 इट इज 500, ब्रैकेट में P1 इट इज 0.032 प्लस N2 100 इंटू P2 0.03 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, 500 प्लस 100, 500 इंटू 0.032 16 प्लस 100 इंटू 0.033 डिवाइड बाय 600, तो 16 प्लस 3 डिवाइड बाय 600, 0.0317। ये P1 मिला। Q1 मिलेगा 1 माइनस P कैप करके, 1 माइनस 0.0317, तो Q कैप मिलेगा 1 माइनस 0.0317, तो Q कैप मिलेगा 0.9683 करके। अब हमारे पास P कैप भी है और हमारे पास Q कैप भी है। अब हमारी फॉर्मूला जो है SC की, मैं ऊपर लिखता हूं बेटा, नीचे जगह नहीं होगी। हमारी SC की जो फॉर्मूला है P कैप Q कैप, P कैप Q कैप 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 का मॉड्यूल रूट। P कैप इट इज 0.0317, Q कैप 0.9683, 1 अपॉन N1। N1 अपन को क्वेश्चन में दिया था 500 प्लस 1 अपॉन N2 जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा था 100 का रूट 0.0317 इंटू 0.9683, तो आएगा 0.0
307 1/500 मतलब 0.002 1 डिवाइड बाय 100 0.01 का रूट, देयरफॉर SE इज इक्वल टू 0.002 प्लस 0.01, इन दोनों को प्लस किया इनटू किया 0.0307 इज इक्वल टू किया उसका रूट 0.0191 या 192 कर देंगे तो ये हमको ऐसे मिल जाएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे ZC की हमारी फॉर्मूला होती है ZC इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन SE। डिफरेंस है हमारा 0.002, 0.0192 ये हमारा SE है, 0.002 डिवाइड बाय 0.0192 तो आएगा 0.1041 या 1042, ये हमको मिला ZC। अब ZT कैसे मिलेगा, हमको कोई भी परसेंटेज नहीं दिए हुए तो हम लोग बाय डिफॉल्ट 5% लेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज 2 टेल और 1 टेल। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हम लोग यहाँ पे मशीन को ओवर हैंडलिंग कर रहे हैं। ओवर हैंडलिंग का मतलब होता है कि मशीन को रिपेयर करना। अब मशीन को रिपेयर करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं वो या तो मोर देन होंगे या लेस देन होंगे, मतलब कि जितने आपके पहले डिफेक्टिव निकल रहे थे अब डिफेक्टिव या तो बढ़ेंगे या डिफेक्टिव कम होंगे, तो ये मोर देन या लेस देन, तो ये हुआ हमारा 1 टेल। तो 1 टेल का ये हिडन है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये हम लोगों को दिमाग लगाना है। तो 1 टेल का 5% मतलब 1.645 ZC is less than ZT, so H0 is accepted। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।